क्या आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे हाइपोटेन्यूज पे डाला हुआ परपेंडिकुलर एक इंटरेस्टिंग थ्योरम क्रिएट करता है। क्या है ये थ्योरम? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू व्हिच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। देखिए इसका आसान और सरल भाषा में मतलब ये होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो हाइपोटेन्यूज के जो दो हिस्से बनते हैं, ये जो दो हिस्से हैं और ये जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो ये जो हाइपोटेन्यूज के जो दो हिस्से हैं उनके गुणा के बराबर होता है। ठीक है, उनके गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो हम परपेंडिकुलर है पी आर। ठीक है, अब माफ कीजिएगा हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है पी आर और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास तो है एस क्यू। तो मतलब एस क्यू का जो स्क्वायर है, एस क्यू का जो स्क्वायर है वो बराबर आएगा एस पी और एस आर के, इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। देखिए अपने को प्रूव क्या करना है, एस क्यू का जो स्क्वायर है वो बराबर आएगा पी एस इंटू एस आर। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, पी आर जो है ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज पे एस क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो ये गिवन में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रूफ हमें ये करना है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हमें क्या करना है, क्यू एस, ये क्यू एस जो है इसका स्क्वायर एस आर और एस पी इनके गुणा के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेंथ के बारे में हमने बताया है। अब ये देखिए ये भी एक लेंथ है और ये दोनों भी लेंथ है, तो तीनों लेंथ है। तो लेंथ हमें दिखाना है, एक लेंथ का स्क्वायर करना है और वो बराबर होने चाहिए अदर दो लेंथ के गुणा के साथ। तो अगर जब भी हमें लेंथ का कनेक्शन दिखाना होता है तो लेंथ जिस ट्रायंगल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रायंगल पहले हमें सिमिलर दिखाने पड़ते हैं। एक बार अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर बन गए तो उसके बाद लेंथ सिमिलर दिखाना आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना होगा। तो देखिए ट्रायंगल में आप देखिए अभी यहाँ पे ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, तीन लेंथ है। तो तीन लेंथ अगर हमें देखना है तो वो कौन से ट्रायंगल में आते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है क्यू एस आर, क्यू एस आर ये ऊपर वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है पी एस क्यू, पी एस क्यू ये नीचे वाला, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल में ये लेंथ आती है, ये ट्रायंगल में ये लेंथ आती है और ये जो मिडल वाली लेंथ है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो कुल मिला के जो तीनों जो लेंथ है वो ये दोनों ट्रायंगल में आती है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। तो पहले हमें ये और ये दो ट्रायंगल जो है वो हमें सिमिलर दिखाना है और वो जब सिमिलर होंगे तो उसके जो लेंथ है वो अपने आप जो है उसके गुणोत्तर में आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो देखिए अगर यहाँ पे अभी ये ट्रायंगल देखे हो आप, तो ये ट्रायंगल में यहाँ पे देखिए ये अभी नॉर्मली क्या होता है, बच्चे देखेंगे तो नॉर्मली ये लेंथ और इसके साथ ये लेंथ जो है वो गुणोत्तर में लेंगे और उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर है और ये कॉमन है तो उसके वजह से ये कॉमन लेंगे और उसके वजह से ये कॉमन लेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अभी सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ट्रायंगल क्यू एस आर इक्वल टू ट्रायंगल पी एस क्यू। तो यहाँ पे हम बेसिक, यहाँ पे देखिए बेसिक जो इसको ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट कच्ची आकृति जिसको कहा जाता है, ये ड्राफ्ट हमने निकाल के रखा हुआ है ताकि जो बिंदु है, बिंदु का आपको ध्यान हो जाए। यहाँ पे क्यू एस आर है तो यहाँ पे क्यू एस आर इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे पी एस क्यू
तो यहाँ पे भी पी एस क्यू इस तरीके से लिखा है। अगर कोई भी आपका पॉइंट यहाँ से वहां हो गया तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या होगा, आपको जो लेंथ है वो लेंथ आपको मिलेगी नहीं। तो अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये अलग हमने निकाले हुए हैं यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट के वजह से, जो ये बिंदु जो दिए हुए हैं इस बिंदु के आधार पर। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो QS को कौन सा लाइन सिमिलर है, तो PS, ठीक है, और उसके बाद SR को कौन सा लाइन सिमिलर है, तो SQ, ठीक है, और बचा क्या है QR, तो QR को कौन सा लाइन सिमिलर है, तो PR। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या हुआ है, जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं QS अपॉन PS इक्वल टू SR अपॉन QS इक्वल टू QR अपॉन PQ। तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें QS का स्क्वायर चाहिए। तो अभी QS देखते हैं कहाँ पे, देखिए यहाँ पे QS है और यहाँ पे QS है, ठीक है, दो जगह यहाँ पे QS है, ठीक है, दो जगह यहाँ पे QS है, QS यहाँ पे भी है, QS यहाँ पे भी है, और हमें क्या प्रूफ करना है, QS का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर QS करना है तो QS दो बार आना चाहिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये दो जो हिस्से है इसको हम उठाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने उसको लिखा है QS अपॉन PS बराबर में SR अपॉन QS। तो अभी क्या करेंगे, अभी बीच में बराबर का साइन है तो करेंगे क्या, तिरकस गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे तो QS इंटू QS आ गया, और यहाँ पे SR इंटू PS आ गया है ना, SR इंटू PS। अभी SR मतलब SR और PS SR इंटू PS। अभी यहाँ पे